दोस्तों ब्लाइंडेड क्रिकेट में आपका स्वागत है। तो इस नए चैप्टर में हमें की शुरुआत में हमें चिन्नू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है क्योंकि वो उसने हुमायूं का चेहरा देख के बहुत ज़्यादा उसको अजीब लग रहा था। और फिर तभी सामने से हुमायूं पूछती कि चिन्नू बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। और चिन्नू के हुमायूं को बोलता है कि जैसे कि मैंने किसी एक औरत को देख लिया जिसके चेहरे में क्या मुँह से यानी दाग धब्बे हो गए हैं। सामने से हुमायूं बोलती तो अच्छा चिन्नू तो तुमने मुझे ऐसे देखा। तभी चिन्नू घबराते बोलते कि नहीं मेरे कहने को ऐसा नहीं था कि हुमायूं मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। तभी हुमायूं सामने से हंसते हुए बोलती कि हाँ चिन्नू मुझे लगा था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे लेकिन इसे स्पेल की वजह से और भी ऐसे अलग अलग स्पेल है जिससे कि तुम अगर इन चीज़ों को सीख के तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। और तुम्हारी अगर स्पीड लाइट से भी आते जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा इनविजिबल कहलाए जाओगे और अलग अलग प्रकार के स्पेल्स के लिए तो तुम एक इम्यूनेंस पावर का यूज़ कर पाओगे जिससे तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में चिन्नू मैं कहना चाहती हूँ कि जो तुम स्पेल को देख रहे हो इस समय वो फैंटम इमेज है और उसका इस्तेमाल सिर्फ हम अपने आप को यानी रूप बदलने में किया जा सकते हैं क्योंकि इससे हम अपने आप को सुरक्षित ज़्यादा बचाने में कारगर रहते हैं। और जो कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ 30 मीटर तक कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लार्ज एरिया में मुझे इसका करना वैसे इसकी ज़रूरत नहीं रहती। और इसकी मदद से मैं अपनी शक्ल को पूरी तरह बदल लेती हूँ और जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे बेकार शक्ल को यानी तुमने अपने नज़रिए से देखा और इसकी वजह से तुम मेरे से दूर ही रहोगे और ये इस स्पेल की पावर है। अगर तुम किसी भी खूबसूरत औरत को देखते हो तो तुम उसके ज़्यादा पास मत जाना उस औरत के, तुम उससे 30 मीटर की दूरी पर ही रहना। कोई भी लोग सिर्फ उतनी ही दूरी तक अच्छे से देख सकते हैं जिसमें उनका अच्छे से ध्यान जाए, बाकी तो तुम्हें इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहन का चिन्नू को हाथ मारते हुए बोलता है कि अरे यार चिन्नू तो बड़ी अजीब किस्म की औरतें पसंद है, वैसे तो वर्जिन है लेकिन तेरा टेस्ट बड़ा ही अलग ही है यार। और फिर चिन्नू गुस्से में आते बोलते साले बहन मैं तो छोड़ूंगा नहीं, दोबारा चुप रहे। और फिर चिन्नू जैसे हुमायूं की तरफ देखता है तो उसको फिर से अगली और के अजीब किस्म से मुहासे वाली औरत बनी हुई दिखती है क्या और जिससे देख कर डरे आता है चिन्नू। और फिर हमें तभी किसी को व्हीलचेयर में क्लासरूम के अंदर आते हुए दिखाया जाता है और फिर तभी हमें पता चलता है ये इस क्लासरूम की टीचर है और उसका नाम मियाको है। और फिर सभी को क्लास स्टार्ट करने के लिए बोलती है और फिर अपने लैपटॉप में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगती है और फिर आजू बाजू इधर से उधर देखती है अन्य बच्चों में और फिर जो चिल्ला के बोलती कि यानी कि यहाँ पर वर्जिन किंग कौन है। और फिर सभी लोग यानी क्लास वाले सभी लोग देखने लगते हैं सुनने लगते हैं कि वर्जिन किंग ये कौन भाई। और फिर टीचर चिल्ला के बोलती कि वर्जिन किंग कौन है मुझे जल्दी बताओ। और फिर चिन्नू शर्माते बोलता है अरे यार किसने मुझे बता दी, मेरा नाम ही वर्जिन किंग है। बात सुन के सारे क्लासरूम वाले सब हंसने लगते हैं चिन्नू के ऊपर। खड़ा हो अच्छे से खड़े होके बोलते हैं मैम को, मैम मिस मियाओ मेरा नाम चिन्नू है ना कि वर्जिन किंग है। और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं मिस मियाओ और चिन्नू। तभी मिस मियाओ चिन्नू को बोलती हैं कि चिन्नू फिर से तुमने क्लासेस को स्किप किए और तुम पेपर देने भी नहीं पहुँचे, इसकी वजह से तुम्हारे बैड स्कोर आ सकते हैं और तुम अगर इसी तरह से करते रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर चिन्नू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर मिस मियाओ से बोलता मिस मियाओ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इस बार मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। फिर मिस मियाओ बोलती अच्छा हो तुमने समझ गए मेरी बात, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, बुरा होता, चलो बैठ जाओ। अब तो चिन्नू शांति से बैठ जाता और फिर बहन को बोलता है साले बहन मुझे तूने बताया क्यों नहीं कि अगले महीने एग्ज़ाम था और इसकी वजह से साले तूने मुझे कॉल भी नहीं किया। फिर बहन चिन्नू को बताता है कि मैंने तो फोर्थ ब्रदर को बताया था कि तेरे को बताने को कह दिया था लेकिन उन्होंने तो शायद तुझे बताया नहीं और वैसे भी कुछ महीने पहले हादसा हुआ था इसकी वजह से किसी का कॉल भी नहीं लग रहा था। और फिर तभी चिन्नू ये बात सुन के बहुत चाव जाता है और बोलता है क्या। हाँ दोस्तों ये एपिसोड यहीं अभी एंड होता है, फिर इसके और आगे आएगा दोपहर में। तो के बाय।